सो गाइस, आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैंने इसमें बीच बीच में सब टिप्स शेयर की है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ध्रुव ट्रेड टॉक्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही शानदार प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी जो आपको बिगिनर से सीधा प्रॉफिटेबल बना सकती है, अगर आपने इसको सही तरीके से यूज़ किया तो। सही तरीके से कैसे यूज़ करना है ये मैंने ये वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताया हुआ है। तो आपको ये निफ्टी बैंक निफ्टी में भी तो काम करती है, और स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा इसको अप्लाई करें आप। स्टॉक्स में इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप बहुत ही अच्छा अप्लाई कर सकते हैं, आपको बहुत ही शानदार प्रॉफिट बना के ये स्ट्रेटजी आपको देगी। ठीक है, पहले मैं आपको ये निफ्टी में बता देता हूँ कैसे अपने को इसको अप्लाई करना है। ठीक है, अपने को फाइंड करनी है ऐसी इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन, अपने को फाइंड करना है। जैसे कि आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने लेफ़्ट साइड वाली कैंडल का हाई मार्क किया है, और ये लेफ़्ट साइड वाली कैंडल का अपन लो भी मार्क करेंगे। ठीक है, अब ऐसे फॉर्मेशन आपको फाइंड करना है जिस फॉर्मेशन में ऐसे लेफ़्ट साइड के कैंडल के अंदर आज की कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। आपको कब फाइंड करना है, कैसे करना है? जैसे मार्केट क्लोज होने के बाद किस स्टॉक में ऐसा फॉर्मेशन बना है, ये आपको ट्राई करना है देख के। जिस भी स्टॉक में ऐसा फॉर्मेशन बना है वो स्टॉक आपको वॉच लिस्ट में ऐड कर देना है। उसके बाद उस पे आपके जैसे ही ट्रेडिंग सेशन ओपन होता है अगले दिन आपको नज़र रखनी है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो यहाँ आप 18,636 का स्टॉप लॉस लगा के इसको आप बाय कर सकते हैं। देखो कैसा, जब भी ऐसा सेटअप बनता है और ब्रेकआउट आता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, और नीचे आता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आती है। ठीक है, तो आप इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करिए। इसमें स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, पर आप रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करोगे तो जब आपको प्रॉफिट देती है स्ट्रेटजी तो आपको बहुत ही अच्छा शानदार प्रॉफिट दे के जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको निफ्टी में दिखाया, देखो यहाँ पे भी ये ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है। ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट किया, ग्रीन कैंडल आई, रीटेस्ट किया, फिर आया, फिर रीटेस्ट किया, फिर बहुत ही अच्छा। पहले आपको ये टोटली आपको सब डेली टाइम फ्रेम पे देखना है। ठीक है, मैं आपको इंट्राडे में कैसे यूज़ करना है वो भी सिखाऊंगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ी बहुत आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही अपने को देखना पड़ता है कि उसमें कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे आगे डिमांड है, कहाँ पे सप्लाई हो रहा है, ये सब आपको चेक करके उस पर अप्लाई करना रहेगा। पर डेली टाइम फ्रेम में ऐसा बहुत ही कम चांसेस होते हैं स्टॉप लॉस हिट होने के। जैसे कि देखो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, लेफ्ट साइड की कैंडल के अंदर राइट साइड कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, राइट लेफ्ट साइड कैंडल आप खास नज़र रखना इस पे। देखो ठीक है, ये एक कैंडल एक दिन की है, ये ध्यान रखना। ये जैसे मार्केट क्लोज हो गया अगले दिन ऐसा ही क्लोज हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे दिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ उसके बाद ये ब्रेक कर रहा है, ये सीधा गैप अप खुला है। ठीक है, इसमें अपने को एंट्री नहीं मिली ऐसा भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पे एंट्री कर सकते थे अपन। देखो इसके बाद मार्केट नीचे ही नहीं आया ना। देखो देखो कहाँ कहाँ, मतलब क्या है ये? देखो ये देखो यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, ये आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे भी ये इनसाइड कैंडल बनी है, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा आप 5-10 पॉइंट दूर रखना। ये नीचे की लाइन है तो इससे 5-10 पॉइंट 10-15 पॉइंट दूर रखना। और इससे निफ्टी बैंक निफ्टी बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स में आप 1-2 रुपीज़ रख सकते हो, 2 या 3 रुपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब आपको मैं स्टॉक्स में बताता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान रखिएगा। ये कौन सा है? ये बिरला सॉफ्ट है। देखो बिरला सॉफ्ट में मैंने एग्जांपल भी दिया है आपको, ये देखो। ये देखो यहाँ पे भी बना है, फिर ये सेटअप बना है। देखो लेफ्ट साइड कैंडल के अंदर ये हाई और लो ब्रेक नहीं करनी चाहिए। जो दूसरी कैंडल फॉर्म हो रही है ना उसके बाद वाली तीसरी कैंडल हाई लो ब्रेक करेगी तो चलेगा। ठीक है, अब चेक करो, मोमेंटम चेक करना है इसमें कैसा आया है वो। ठीक है, देखो यहाँ पे एंट्री हो गई आपकी ब्रेकआउट होने के बाद। ये स्विंग ट्रेड में यूज़ करना आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है।
ये आपको प्रॉफिट में ही क्लोज कराएगी। आप मंथली देखिए अपना PNL एट द एंड ऑफ मंथ, आप कैसे प्रॉफिट बुक करते हो या लॉस बुक करते हो, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप स्टॉप लॉस ले लीजिए। रिस्क टू रिवॉर्ड पे फॉलो करोगे ना स्ट्रेटेजी, आपको बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट बना के देगी। लॉस की बात भूल जाओ, लॉस होता है पर वो स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करके आपको निकल जाना है, ठीक है। और जब प्रॉफिट मिलता है तो आप ट्रेल करना सीखो। प्रॉफिट में पोजीशन चल रही है तो उसको चलने दो, स्विंग में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगी। ये देखो पहली एंट्री अपनी हुई थी 261 के, उसके बाद ये दूसरा फॉर्मेशन बना तो अपना स्टॉप लॉस इधर ले आओ 272 पे, ठीक है। बाकी आप कैंडल लो का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये लो है, ठीक है, इसके बाद ये लो है, फिर ये लो है, ऐसे स्विंग जैसे भी बने उसके बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये 280 273 यहाँ पे ब्रेकआउट आया, अपनी एंट्री हो गई, रीटेस्ट किया, ये बूम। उसके बाद यहाँ पे सेटअप बना, और ध्यान रखिएगा इस सेटअप के बनने के बाद अंदर 4-5 कैंडल टाइम पास कर रही है तो आप निकल जाओ ट्रेड से। स्टॉक दो साइड ही जाएगा का, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। साइडवेज जाएगा तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। आप रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 फॉलो कर रहे हो तो वैसे फॉलो करो। 5 रुपये का रिस्क है, 10 रुपये का प्रॉफिट रहेगा आपका। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका 5 रुपये जाएगा, अगर आपका टारगेट हिट होता है तो आपको 10 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। जो आपके 4-5 ट्रेड आपके फेवर में काम नहीं कर रहे, 5 ट्रेड आपके फेवर में काम करेंगे तो ऑब्वियस ही चीज़ है, ठीक है। साइडवेज जाएगा तो प्रॉफिट लॉस इतना होगा नहीं। तो आप ओवरऑल 50% भी लॉस में जाते हो, 50% प्रॉफिट में आते हो ना, तो भी आप मानो कि 5 ट्रेड में लॉस कर रहे हो तो आपका 25 रुपीज़ लॉस होगा, और आप 5 ट्रेड में प्रॉफिट कर रहे हो तो आपका 50 रुपीज़ प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका टारगेट 10 रुपीज़ का है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी है, ब्रेकआउट है, कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है देखो, ठीक है। फिर ये देखो दूसरी फिर से इनसाइड कैंडल बनी, आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। जैसे ही ब्रेक किया है ये कैंडल मोमेंटम देखो ये, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे एंट्री बनी है अपनी, ये देखिए, ये आप कर देख लेना, हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ब्रेक आया कैसी ग्रीन कैंडल बनी है। आपका स्टॉप लॉस देखो 498 486, 12 रुपीज़ का है। टारगेट देखो आपका 32 रुपीज़ का है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 385 से 375, 10 रुपीज़ है आपका टारगेट, देखो 486 385, मतलब 1:10 का टारगेट है। अगर आपके 9 ट्रेड भी लॉस में गए और ऐसा आप एक ट्रेड भी ऐसा पकड़ते हो ना तो आप फिर से प्रॉफिट में आ जाओगे या 0-0 पे आ जाओगे, और दूसरा ट्रेड जैसे ही आपके फेवर में चलेगा आप तुरंत ही प्रॉफिट में आ जाओगे। देखो ये एस्कॉट्स है, ये ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, उसके बाद देखो ये इनसाइड कैंडल, ठीक है। ये देखो ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट किया, फिर बाय किया, देखो 2874 2784, ये आपका कुछ 90 रुपीज़ का है स्टॉप लॉस। ये देखो 3347, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, आप कैश में भी कर सकते हो, फ्यूचर में भी कर सकते हो। ये देखो वोल्टास, ठीक है, डेली, ये देखो, ठीक है। मतलब आपकी पोजीशन आपके फेवर में रन होना चालू हुई ना, उसके बाद लॉस में आया ही नहीं है, देखो सीधे ही ऊपर 834 820, समझो 14 रुपीज़ का था आपका, और टारगेट इधर हिट किया है इसने 908। यहाँ पे तो बुक नहीं करोगे, जैसे ये रेड कैंडल बननी चालू हुई तो आप यहाँ पे बुक करोगे, निकल जाओ 897, सीधे ही आपको 50 रुपीज़ का टारगेट मिल रहा है, ठीक है। ये देखो ये है नेशनल एल्यूमिनियम, ये आप जब भी ब्रेकआउट आता है ना इसका कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है ना, ये चेक करिए आप, देखिए। और इसमें हाँ ये रूल्स है, ये आपको फॉलो करने रहेंगे, ठीक है। पहले तो टाइम फ्रेम डेली यूज़ करनी है, उसके बाद आप 4 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, ठीक है, तो भी चलेगा। 2 आवर यूज़ करते हो तो भी चलेगा। 2 आवर में भी आपको क्या इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए आपको छोटी टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी स्टॉक में 5-6-8% मोमेंटम आता है तो वो ट्रेड में अपने को कैसे एंटर करना है उसके लिए भी मेरे पास यही सेटअप से काम है, यही सेटअप यूज़ होगा। पर उसमें थोड़ा अपने को टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज थोड़ा होना चाहिए, उसके लिए मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ।
जो वो भी बहुत अच्छा होगा। मतलब आपको ट्रेड में इतना पैसा मिलेगा कि आप मानो कि मंथली जो भी बुक करोगे ना वो प्रॉफिट में बुक करोगे। आप जज मत करिए अपने आप को, ठीक है? जो भी आप एक दिन से कोई भी ट्रेडिंग में जज मत करिए अपने आप को, या 10 दिन से मत जज करिए। लॉन्ग टाइम आप थोड़ा रुकिए मार्केट में, अपने आप को फिर जज करना या फॉलो करना, पर रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना। ऐसा नहीं है कि रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करना है। देखो यहाँ पे भी कैंडल बनी है और अभी तक मैं आपको लॉस दिखाऊं तो देखो कहाँ पे लॉस कहाँ पे हुआ है। मेरे को तो इस यहाँ तक इसमें तो कोई ऐसा लॉस नहीं दिख रहा। ठीक है, यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल बनी है, पर 1:1 का टारगेट इसने भी दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे बनी है, इसने भी 1:2 समथिंग का टारगेट दे दिया है। और जो ये कोई भी स्टॉक है उसमें बॉटम पे बन रही है ना, तो इसको मिस मत करना। और ऐसा है आपको कि ऐसा सेटअप मिलता ही नहीं है सर, आप क्या कुछ भी बोल रहे हो। ठीक है, ये जैसे अभी ये स्टॉक क्लोज हुआ था, अब देखो उस दिन मैंने इस पे नज़र रखी होती और यहाँ पे मैंने, हाँ और एक चीज़ देखो इसमें मार्क करने लायक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे है ना, जैसे कि इसमें स्टॉप लॉस अपना बड़ा हो रहा है, ठीक है? तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है सीधे यहाँ पे, जिसमें भी बड़ा हो रहा है ना उसमें जो इनसाइड कैंडल हो रही है ना उसमें मतलब हायर साइड लगाना है। देखो ब्रेकआउट आया, कितना स्ट्रांग मोमेंटम आया, 1:1, तो ये आपको, और ये ट्रेड रन में है। ठीक है, अभी अभी अपन ने बुक नहीं किया, इसके नीचे देखो ये ट्रेड। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा ये आपको प्रॉफिट में निकाल सकती है। देखो आपको ऐसा नहीं है कि मैं गलत चीज़ बता रहा हूँ आपके लॉस करवाएगा। ठीक है, अपना सबका पैसा मेहनत से कमाया हुआ होता है, ध्यान से इन्वेस्ट करिए, ऐसे कैसे कहीं पे भी मत इन्वेस्ट कर दीजिए। सॉरी, ये रहा, देख लो रेड कैंडल, उसके अंदर ग्रीन कैंडल, ये सेटअप नहीं है। ठीक है, लेफ्ट साइड वाली कैंडल बड़ी होनी चाहिए, राइट साइड वाली छोटी होनी चाहिए। ठीक है, वॉच लिस्ट में ऐड करके मैंने रखा होता, या ब्रेकआउट पे एंट्री हो जाती, यहाँ पे आया, ठीक है, अंदर रीटेस्ट किया, फिर देखो ये मोमेंटम देखो स्टॉक का 2014 से लेके ये देखो सीधा 2342। अभी कितने दिन का ट्रेड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन में आपको 300 रुपीज़ का टारगेट दिया है, 300 रुपीज़ का। और आपका स्टॉप लॉस था 2014 से लेके 1975 का ही स्टॉप लॉस था। मतलब आप मानो कि कम से कम 35 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 300 पॉइंट टारगेट मिला है आपको। ये देखो यहाँ पे सेटअप बन रहा है। ठीक है, ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, ये गई, फिर रीटेस्ट किया, फिर बाउंस दिया। थोड़ा सा भी टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा ना तो भी ये आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है। देखो ये तो निफ्टी है, अपन ने देखा, ये SRF है। ठीक है, अब इसमें भी देखो ऐसे सेटअप बने होंगे, ये रहा 2320, ये इनसाइड कैंडल बनी है, ये पूरे एरिया में कहीं नहीं बनी है इनसाइड कैंडल, देखो। ठीक है, बनी है तो यहाँ बनी है, फिर बनी है तो यहाँ बनी है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ब्रेक आया है तो देखो 2186 से सीधा गया 2262, 70 to 80 पॉइंट्स। मतलब बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। आप रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करिए, आपको शानदार पैसा बना के दे सकता है। ठीक है, ये देखो ये कौन सा है? IRCTC है। इसमें कहीं पे दिख रहा है अपने को इनसाइड कैंडल? नहीं, शायद लग रहा है आज की कैंडल फॉर्म होने वाली है 8 सितंबर 23 की। ठीक है, आज ही वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ ये, तो ये भी मार्क करके रखना। देखो ये नीचे बनी है 575 से लेके 564, 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। कितना है गाइस? 10 रुपीज़ का टारगेट देखो। मतलब पोजीशन में लेने के बाद आप लॉस में आए ही नहीं हो। 574, 713। ठीक है, ये कुछ होगा आपका 1 2 महीने का, 2 या 3 महीना मैक्सिमम, 3 महीने में आपको मतलब इतना अच्छा खासा रिटर्न। ठीक है, आपको 15 मिनट में भी मैं दिखाता हूँ कैसे काम करता है, देखिए 15 मिनट में, पर आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखो ये भी इनसाइड कैंडल है 15 मिनट में, देखो कहाँ गया। ये रही देखो, ये वाला सेटअप।
ठीक है, मतलब ये हाई लो टच कर रहा है पर ब्रेक नहीं किया है, ये देखो। ठीक है, 516 518 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है गाइस, 2 रुपीज़ का। टारगेट देखो सीधे ही 509, 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था, आपको सीधे ही टारगेट मिला है 7 रुपीज़ का। उसके बाद यहाँ पे बना है सेटअप, देखो ये रेड कैंडल और ये छोटी वाली रेड कैंडल का, ये दोनों का लेफ्ट साइड राइट साइड वाली कैंडल का यहाँ गया स्टॉप लॉस। आपको मानो कि आपको एक ऐसी स्टॉक है तो इसमें 1 या 2 रुपये स्टॉप लॉस ऊपर रखना है, क्योंकि कभी कभार कैंडल हिट हो कर देती है। देखो उसके बाद जैसे ही ब्रेक किया, सेम कैंडल ने आपको कितना बड़ा टारगेट दिया है, सेम कैंडल ने। ठीक है, यहाँ पे भी सेटअप बना है, ये देखो। पर आपको 15 मिनट में टारगेट छोटे रखने हैं, आपको डेली टाइम फ्रेम पे कर रहे हो तो टारगेट बड़े रखने हैं। ये बना इनसाइड कैंडल, ये ब्रेक किया, ये अच्छा खासा मोमेंटम आई, यहाँ तक आ गया। उसके बाद एक ऐसी मोमेंटम आई 535, उसके नीचे आ गया। ठीक है, टॉप लॉस हिट करके फिर से नीचे आ गया, पर अपने को ऑलरेडी इसने इतना टारगेट दे दिया था 521 का। इतने 3 रुपीज़ में आपको 10 रुपये का स्टॉप, 10 रुपये का टारगेट। ये देखो सबसे बढ़िया कैंडल देखो, ये देखो। ठीक है, 15 मिनट में है, ब्रेक किया, कैसा कैंडल कैसा आया, ये देखो। ये भी 2 रुपीज़ का है, इसके बाद तो मतलब गया ही नहीं है। ये देखो यहाँ तक आ गया सीधे 509, 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, 509 आ गया। अब ऐसे आपके 20 ट्रेड भी लॉस में जाएंगे, ऐसा एक ट्रेड आप कैप्चर करते हो, आपको होल्ड करने की कैपेसिटी है आप में, अब बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हो। देखो ये इस दिन स्टॉक ने कितना अच्छा मोमेंटम किया है। ठीक है, तो अपने को एंट्री कैसे करनी है ऐसे ट्रेड में, अपने को जाना है लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट पे। फिर देखो आप 15 मिनट का मैं एडवांस कोर्स लेके आने वाला हूँ, क्योंकि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपको देखना पड़ेगा, पिछली साइड कोई रेजिस्टेंस है या नहीं है। ठीक है, वो सब देखना पड़ेगा। ये देखो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल फॉर्म किया इसने लेफ्ट साइड इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे अपनी एंट्री बन जाती 503 पे, इधर गया है 542 सिंगल डे में, ये सिंगल डे का है। और ये आपका स्टॉप लॉस कुछ हो रहा था गाइस 6 रुपीज़ का, आपको मिला है टारगेट 35 रुपीज़ का। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होगा आप सोच सकते हो। सब में मैं आपको इतना डिटेल्स में, ये देखो कि आप कोई भी स्टॉक में देखना, बैक टेस्ट करना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, 15 मिनट में स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होते हैं। उसके बाद आप 30 मिनट ट्राई कर सकते हो, उसके बाद आप 30 मिनट के बाद आप ट्राई कर सकते हो 1 आवर, उसके बाद 2 आवर, फिर 4 आवर, फिर डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे बहुत कम चांसेस है, आप डेली टाइम फ्रेम लगा के एक बार स्टॉक्स में चेक करना है। ये देखो ये इस दिन जिस दिन मोमेंटम आया है उस दिन देखो ये कितना 540 के ऊपर बाय करना था, 514 के ऊपर, और 510.45 का स्टॉप लॉस था। 4 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था गाइस, 4 रुपीज़ का। ठीक है, और देखो 539 टारगेट दिया है सीधे ही, जुबिलेंट। ऐसा ऐसा जहाँ पे भी देखो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक स्टॉक में काम करता है। ठीक है, ये देख लो, आपको ट्रस्ट नहीं होगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है पर बहुत ही इफेक्टिव है। जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो एक्सेप्ट करो स्टॉप लॉस को। आप ये सोचोगे कि मैं मार्केट से ज़्यादा जानता हूँ, ये है वो है, ये सब गलत बात है। ठीक है, मार्केट आपसे सुप्रीम है, मार्केट कहीं पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट करा सकता है। पर ये देखो टारगेट मिल रहा है आपका, देखो ये 492 494, 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था आपका गाइस। 2 रुपीज़ के स्टॉप लॉस में आपको इसने सेम डे टारगेट दिया है 518। ठीक है, आपको दिया है इसने 25 रुपीज़ का टारगेट। मतलब ये क्या हुआ, ये देखो ये। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि बाई साइड ही है, ये सेल साइड में भी बनता है। ये देखो ये रेड कैंडल बनी, उसके अंदर एक ग्रीन कैंडल बनी, जैसे ही ब्रेक किया ये देखो मोमेंटम, ये आया सेम डे 479 आ गया, 492 से 479 आ गया गाइस। ठीक है, तो आप ये वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे खतरनाक मैं 15 मिनट का एडवांस लेवल लेके आऊँगा, कैसे आपको प्रॉफिट ट्रेल करना है, और वीडियो जल्दी ही आ जाएगा, 3-4 दिन में आ जाएगा, पूरा एडवांस तरीके से आएगा। मतलब कि ये 15 मिनट रिस्की है आप मानो तो, आप तब तक डेली टाइम फ्रेम में ट्राई करो, 4 आवर में ट्राई करो ये सब।
ठीक है। उसके बाद आप 1 आवर में भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा जहाँ पे भी मार्केट में आप स्टॉक मार्केट क्लोज होने के बाद आप एक से एक लेके स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जिसके अंदर ऐसी फॉर्मेशन हुई है उसको वॉच लिस्ट में ऐड करिए, दूसरे दिन देखिए मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। ब्रेकआउट के टाइम पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मोस्टली आता है, देखो कैसा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है, देखो। और ऐसे हाँ, ऐसे साइडवेज मार्केट में जब भी ऐसी 15 मिनट वाली कैंडल बने ना तो उसको आप इग्नोर करो, वो अच्छा है। मार्केट ट्रेंडिंग है, या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे जा रहा है, वहाँ पे ऐसी बन रही है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है गाइस, थैंक यू। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ऐसा ही बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूँ, इससे भी अच्छे वीडियो लेके आने वाला हूँ। आपको मार्केट में कैसे किस हिसाब से आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है उसके लिए मैं इंडिकेटर बताऊँगा, तो वो इंडिकेटर को यूज़ करके आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।